दोस्तों नमस्कार। एनटीए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करवाने जा रहा है और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं है। जी हाँ, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका जिक्र हम साल भर करते रहते हैं, आईआईटी और जेईई के साथ साथ मेडिकल तथा देश भर में कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करवाने के साथ साथ यह अपने आप में एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो आउटसोर्सिंग पर डिपेंड काफी ज्यादा कर रहा है। कई बार एनटीए की कई सारी खामियों की चर्चा होती है, लेकिन देश में एक परीक्षा एजेंसी का गठन किया गया। अब ये परीक्षा एजेंसी अपने आप में कितनी सफल है, इसका आकलन और मूल्यांकन तो अलग अलग समय पर आप कर ही रहे होंगे, लेकिन इस बार 2023 में मतलब सितंबर 29 को एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का आयोजन एनटीए करवा रहा है, जिसके लिए कोई परीक्षा शुल्क आपसे नहीं लेगा। विशेष तौर पर यह ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, इसके अलावा ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, और इसके अलावा डीएनटी जो है, जो डिनोटेड ट्राइबल्स हैं, उनके लिए आयोजित करवाया जा रहा है। ये अपने आप में एक स्कॉलरशिप एग्जाम है। तो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा देके आप अपना आकलन कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है उसको फॉलो करना होता है और अपने आप को सेटल करने के लिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स फेस करने होते हैं। आप अगर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर आर्थिक अक्षमताएं, आर्थिक असमानताएं और विषमताएं कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है, पैसे की तंगी कहीं लगता है तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए है। और भारत का बड़ा सच यह भी है कि बहुत ज्यादा पैसे वाले और अमीर लोग भी इस प्रकार की योजनाओं का लाभ उठाने में काफी ज्यादा आगे रहते हैं। खैर, वो अलग बात है, ये अपना अपना दृष्टिकोण है। तो आइए मैं आज आपको रूबरू करवा रहा हूं एक ऐसी स्कीम और स्कॉलरशिप परीक्षा से जो भारत में पहली बार आयोजित होने जा रही है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा एजेंसी इसको आयोजित करवा रही है। वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना ओबीसी और अन्य के लिए पीएम यशस्वी प्रवेश परीक्षा इसको नाम दिया गया है। कौन कौन इस परीक्षा को दे सकता है? 9th और 11th के स्टूडेंट स्पेशली इस परीक्षा को दे सकते हैं। 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकें, उनके लिए सालाना 75,000 रुपए से अधिक 75,000 से ज्यादा की स्कॉलरशिप, और 11th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे 12th और उसके बाद की अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाए, इसके लिए 1,25,000 रुपए की सालाना स्कॉलरशिप जो है दी जाएगी। लेकिन चुनाव जो है वो परीक्षा के माध्यम से करवाया जाएगा। तो आइए परीक्षा के बारे में जानते हैं। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, टाइमिंग क्या है, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, और फाइनली परीक्षा का परिणाम जब आएगा तो स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगी। यह है वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप। ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे आपको दिखाए गए हैं, ये अपनी प्रतिभा का लोहा आपको पता है मनवाते रहते हैं। इसके लिए देखिए एक सूचना विज्ञप्ति जारी की गई है। सबसे पहले वेबसाइट आप नोट कर लें, एनटीए की वेबसाइट पे आपको ये मिलेगा, लेकिन लिंक है yetnta.ac.in। ठीक है, ये है यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट, एक तरीके से यशस्वी प्रवेश परीक्षा है। देखिए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के बारे में आपको मैंने ब्रीफ कर दिया है। यह अपने आप में एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा एजेंसी है जो सीएसआईआर के नेट से लेकर यूजीसी नेट और डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स, नीट जैसा आप जानते हैं बहुचर्चित एग्जाम है, सीयूईटी बहुचर्चित एग्जाम है, जेईई है, ये सब आयोजित करवा रही है। खैर, इसके बारे में काफी कुछ आपको पता होगा। मैं सीधे ही इसके ब्राउज़र के पेज नंबर 7-8 पे आ जाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये देखिए एक इंडेक्स इस तरीके का दे रखा है। आपको ये जो पीडीएफ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ अटैच्ड मिलेगी, वहां से आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं, जिसमें देखिए पेज नंबर 9 पर आपको ये स्कॉलरशिप अवार्ड और जो स्कीम है इसके बारे में लिखा हुआ मिलेगा। परीक्षा के दिशा निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन जो है वो पेज नंबर 12 और 13 पे आपको मिलेंगे। 13 पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको मिलेगा, और इसके अलावा बच्चों पेज नंबर जो लास्ट वाला है, एक तरीके से 30th पेज नंबर है, इस 30th पेज नंबर पर परिणाम की घोषणा, रिजल्ट डिक्लेरेशन, ये सब आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले पेज नंबर 8-9 पे आ जाते हैं। उससे पहले एक बार जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, मतलब कब फॉर्म भरा जा रहा है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा वेबसाइट एड्रेस आपको बताया गया, वहां से जाकर आप 11/7/2023 से 10/8/2023 तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आने वाले 10 अगस्त तक, तो एक हफ्ते का समय इसमें बचा है, और ये आवेदन पत्र जो है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। काम की बात यह है, अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ कोई फीस आपकी नहीं लगेगी। क्लियर? एनटीए की वेबसाइट के माध्यम से परिणाम की घोषणा, मतलब परमिशन लेटर भी उसी वेबसाइट के माध्यम से आएगा और परिणाम की घोषणा भी वहीं से की जाएगी। परीक्षा 29 सितंबर 2023 को आयोजित की जा रही है। बच्चों, एग्जाम जो है वो 29 सितंबर 29 ऑफ सितंबर 2023 को जो है वो आयोजित की जा रही है। तो ये डेट सेव कर लें। आपका डाउट ये भी हो सकता है सिलेबस क्या होगा। आप जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं 8th 9th उसी से रिलेटेड होगा, आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 10th 11th से रिलेटेड ही होगा।
पेन और पेपर मोड पर जो है वो ये एग्जाम होगा, मतलब ऑनलाइन नहीं होगा, ध्यान रखें। ओएमआर सीट दी जाएगी, उसको आपको भरना होगा। परीक्षा की समयावधि 2.5 घंटे की होगी, 150 मिनट, और इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू, जिनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कहते हैं, वो दिए जाएंगे। खैर एक तरीके से ये ठीक भी है, क्योंकि आगे जाके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन्हीं एमसीक्यू का सामना करना पड़ता है। फिर देखिए एनटीए के परिणाम, एनटीए इस परीक्षा के परिणाम की घोषणा इसी वेबसाइट पे करेगा। तो ये socialjustice.gov.in, मतलब भारत सरकार का जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है उसके सहयोग से शुरू की गई योजना है, तो इसकी डिटेल आपको वहां भी मिल सकती है। आइए सीधे चलते हैं हम, जैसा मैं आपको कह रहा था, आपके लिए जो पेज नंबर 9 है, ये पेज नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, तो मैं पेज नंबर 9 पे ले आता हूँ। थोड़ा हिंदी माध्यम के लोग हमारे से ज्यादा जुड़े होते हैं, इस कारण मैंने सीधे ही एक तरीके से आपको उसी पे लिया है। तो ये देखिए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के बारे में लिखा है, अधिकारिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के बारे में लिखा है, और ये आपकी जानकारी के लिए सबसे पहली चीज है जो आपको जानना जरूरी है, ओबीसी और अन्य हेतु। ओबीसी और अन्य हेतु वाइब्रेंट इंडिया के यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना, जिसको कहा गया है यंग अचीवर्स अवार्ड योजना यशस्वी। तो ये देखिए, यशस्वी योजना जो है वो आपके लिए एक तरीके से लागू की गई है, ठीक है। अब ये जो योजना है, इस योजना में कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, एक कैटेगरी है ओबीसी। ओबीसी आप जानते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई कर सकते हैं ईबीसी, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज हैं, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज में बेसिकली देखिए वो सब आते हैं जिनकी सालाना आय, परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम हो। लेकिन इस स्कीम में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि 2.5 लाख से कम आय वालों को ही प्रेफर किया जाए। आप जरूर फॉर्म भरें ईबीसी। याद रखें, ईबीसी में वही कैंडिडेट आते हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग नहीं करते हो। इसका सीधा मतलब है कि ये ईडब्ल्यूएस की तरह है, मतलब जनरल के जो कैंडिडेट जिनकी सालाना आय इससे कम है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, एक आपको दे रखा है डीएनटीज। ये डीएनटीज वो कैटेगरी होती हैं जो डिनोटेड ट्राइब्स हैं, एक तरीके से खाना बदोश या घुमंतु आप कह सकते हैं, कुछ ऐसी प्रजातियां, जातियां हैं हमारे यहाँ जो स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रह पाते, घूमते फिरते रहते हैं, उनके लिए भी है। तो उनके बच्चों को आगे ले जाने के लिए भी ये स्कीम है। हालांकि फायदा कौन उठा पाएगा ये डिपेंड करता है पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है वो छात्रवृत्ति योजना ला रहा है, यशस्वी, और ये 2023 में एग्जाम 29 सितंबर को आयोजित होगा। साफ लिखा है, इस योजना के तहत छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध होगी और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। अधिवास वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां आवेदक रहता है, अर्थात वह निवासरत है। तो जिस राज्य में आप निवासरत हैं, जिस राज्य में आप रहते हैं, वहीं आप ये कह सकते हैं ये ऑथेंटिकेशन आपके लिए होगा, ठीक है। बच्चों किसके लिए है? छात्रवृत्ति का पुरस्कार 2 स्तरों पर होगा, 9वीं कक्षा के अभ्यर्थियों के लिए और 11वीं कक्षा के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। अब देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था कि अध्याय 2 में सामान्य निर्देश दिए गए, सारे डिटेल आप यहां से पढ़ें। परीक्षा के प्रकार पे आ जाएं, सीधा परीक्षा का प्रकार और परीक्षा की प्रकृति क्या है। आपको क्या करना होगा बच्चों, एक एग्जाम देना होगा जो पेन पेपर मोड पर आधारित है। पेन पेपर मोड पर आधारित है, इसका मतलब ऑफलाइन एग्जाम है। आजकल के बच्चे ये ज्यादा अच्छा समझ पाते हैं, दिस इज द ऑफलाइन एग्जाम, ऑनलाइन नहीं होगा। परीक्षा में देखिए ए, बी, सी और डी 4 सेक्शन है बच्चों। ए सेक्शन में आपको मैथ से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, मैथ्स, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। परीक्षा के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए माफी चाहूंगा, सही उत्तर के लिए 1 अंक होगा और कुल अंक 30। इसका मतलब आप कहेंगे नो नेगेटिव मार्किंग। तो एनटीए एक ऐसा एग्जाम भी करवा रहा है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। उसके बाद आप कहेंगे दूसरा जो है वो साइंस है, और इस साइंस में 25 क्वेश्चन होंगे। यहाँ भी प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही प्रश्न के लिए 1 उत्तर, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जा रहा है। उसके बाद में एसएसटी है, और एक बच्चों आपका जो है वो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज है। तो इस तरीके से 100 मार्क्स का ये जो है वो 100 क्वेश्चंस का पेपर एक होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, माफी चाहूंगा। प्रश्नों के प्रकार 4 विकल्पों के साथ दिए गए और नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 2.5 घंटे जो हैं वो आपको 150 मिनट इस एग्जाम के लिए दिए जाएंगे। आइए आगे बात करते हैं परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी। ये मैं शुरू में दे चुका हूं आपको जो है
इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने होंगे, तब जाके आप जो है वो क्या माने जाएंगे, आप माने जाएंगे एलिजिबल। अब उसमें फिर लिस्ट बनेगी और जो लिस्टिंग होगी उसके हिसाब से आपको जो है वो एलिजिबल माना जाएगा। फिर कह रहा है परीक्षा का पाठ्यक्रम 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 8वीं का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 10वीं क्लास का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम होगा। शहर जो जिले हैं आपके, उनकी सबकी जानकारी इसमें दे रखी है। बच्चों बहुत साफ है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ओबीसी, ईबीसी या डीएनटी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए और जिस स्कूल में भी वो अध्ययन करना चाहता है उस स्कूल की डिटेल जो है वो यहाँ मेंशन आप कर देवे। क्लियर? ये बाकी फिर सारे जो है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड और बाकी के बच्चों के लिए है। मैं सीधा आपको लिए चलता हूं पेज नंबर 30 पे। जैसा मैंने आपको कहा था ना बच्चों, पेज नंबर 30 जो है उस पे सारी डिटेल दे रखी है। आप फॉर्म भरने के लिए क्या करें, कैसा करें, ये सब वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो उस वेबसाइट पे जाके आप सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ सारा यही इंस्ट्रक्शन है, आप कौन सा प्रमाण पत्र, कौन सा सर्टिफिकेट कहां से बनवाएं, कैसे तैयार करें, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। और एक 11th 12th में आने वाले बच्चे और सेकेंडरी का एग्जाम देने वाले बच्चे के लिए इनको जानना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत क्लियरली यहाँ दे रखी हैं आपको। आप बहुत आराम से जो है वो यहाँ से सारी चीजें देख सकते हैं। तो 9th में आप अगर आ रहे हैं तो आप ये कहते हैं, 10th में अगर आप आ रहे हैं तो आप 9th के सिलेबस को पढ़ें और अगर 11th में आप आ रहे हैं तो आप 10th के सिलेबस को पढ़ें। तो ये लीजिए, फाइनल परीक्षा के बाद की गतिविधियों पे मैं आ जाता हूँ। तो एनटीए जो एग्जाम करवा लेगा उसकी एक ओएमआर सीट जो आपकी होगी उसको स्कैन करवा के पहले ओएमआर सीट जो है उसका प्रूफ एक तरीके से ओएमआर सीट रिप्रेजेंट करेगा। साथ में आपको जो है एनटीए की वेबसाइट पर इसकी क्या मिलेगी, आंसर की, जैसे नीट और जेईई के एग्जाम्स में होता है। और आंसर की पे ऑब्जेक्शंस मांगे जाएंगे, ऑब्जेक्शंस के बाद फिर से फाइनल आंसर की जो है वो बच्चों आपको मिल जाएगी। यदि अभ्यर्थी परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा और परिणाम की घोषणा जो है वो ओएमआर सीट को चेक करने के बाद होगी। योग्यता सूची जो बनेगी वो अभ्यर्थियों द्वारा उनके संबंधित ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए डोमिसाइल और श्रेणी के आधार पर राज्यवार होगा। इसका मतलब स्टेट वाइज इसमें डिक्लेरेशन होगी और इसके लिए आपको एनटीए की ये वेबसाइट जो है वो लगातार देखनी है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों सारी डिटेल। अब इसके बाद में अगर मान लो टाई हो जाता है, इक्वल मार्क्स आ जाते हैं तो कैसे कैसे किया जाएगा, ये सब आपके सामने है। सब कुछ हो जाने के बाद आपको फाइनली किसके लिए, आपको स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल मान लिया जाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए विशेष सूचना थी जो बच्चे आगे जाके भी नीट और जेईई जैसे या फिर सीयूईटी जैसे एग्जाम फेस करना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के एग्जाम से डेफिनेटली आप में कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, साथ में आप एग्जाम का पैटर्न जो है वो देना सीख जाएंगे। एग्जाम सेंटर तक जाना, अपीयर होना, तौर तरीके, हाव भाव, बहुत सारी चीजें पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए भी ये बहुत सही और बच्चों के लिए भी बहुत सही है। मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। इस प्रकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तथा कैरियर से रिलेटेड गाइडेंस और जानकारियों के लिए, अधिकृत ऑथेंटिक और सटीक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बी सेफ, एंजॉय योर लाइफ, थैंक यू।